कभी सोचा है कि जब हम वो कंप्यूटर का पावर बटन दबाते हैं तो असल में पर्दे के पीछे चल क्या रहा होता है? बस एक क्लिक और पूरी दुनिया खुल जाती है ना कमाल? तो आज हम इसी कमाल के पीछे की कहानी को समझेंगे। चलेंगे एक सफर पर कंप्यूटर के साथ, उसके जागने से लेकर वापस सोने तक। तो चलिए सीधा इसी सवाल से शुरू करते हैं। ये जो पावर बटन दबाना है ना, लगता तो बड़ा सीधा सादा काम है ना? पर सच तो ये है कि इसके पीछे एक पूरी की पूरी बिल्कुल सधी हुई प्रक्रिया छिपी है। एक ऐसा रूटीन जो हमारे कंप्यूटर को हमारे लिए काम करने को तैयार करता है। तो इस दिनचर्या का पहला पड़ाव है जागना, या जिसे हम टेक्नोलॉजी की दुनिया में कहते हैं बूटिंग। ये वो पल है जब कंप्यूटर सोकर उठता है और अपने दिन भर के काम के लिए खुद को रेडी करता है। अच्छा, तो इसे ना कंप्यूटर की मॉर्निंग रूटीन की तरह समझ सकते हैं। जैसे ही पावर का बटन दबा, मतलब जैसे ही अलार्म बजा, सबसे पहले वो एक तरह से अंगड़ाई लेता है और अपने सारे पार्ट्स चेक करता है, सब ठीक ठाक हैं या नहीं। फिर वो अपनी बेसिक सेटिंग्स को पढ़ता है, अपने ज़रूरी इंस्ट्रक्शंस को एक्टिवेट करता है और फिर सबसे आखिर में अपने असली दिमाग यानी ऑपरेटिंग सिस्टम को आवाज़ लगाता है, चलो भाई उठ जाओ, काम का टाइम हो गया है। तो ये जो पहला स्टेप है ना, पोस्ट, इसका पूरा नाम है पावर ऑन सेल्फ चेक। और ये नाम ही सब कुछ बता देता है। ये कंप्यूटर का अपना खुद का हेल्थ चेकअप है। पावर ऑन होते ही सबसे पहला काम यही होता है। ये पक्का करता है कि भाई मेमोरी, हार्ड ड्राइव, कीबोर्ड सब कुछ अपनी जगह पर है, ठीक से जुड़ा है और काम करने को तैयार है। अब बारी आती है CMOS की। इसे आप कंप्यूटर की एक छोटी सी पर्सनल डायरी मान लीजिए। ये एक नन्ही सी मेमोरी चिप है जिसमें कंप्यूटर अपनी सबसे ज़रूरी बातें, जैसे आज की तारीख क्या है, टाइम क्या हो रहा है, ये सब लिख कर रखता है। और कमाल की बात यह है कि कंप्यूटर बंद होने के बाद भी ये बातें उसे याद रहती हैं। तभी तो जब हम उसे दोबारा ऑन करते हैं तो उसे सही टाइम और डेट पता होता है। और फिर आता है बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये समझिए कि ये वो सबसे पहला और सबसे ज़रूरी इंस्ट्रक्शन है जो कंप्यूटर पढ़ता है। बायोस उसे बताता है कि ओके, अब जागना कैसे है और तुम्हारा जो मेन प्रोग्राम है, जो तुम्हारा दिमाग है यानी ऑपरेटिंग सिस्टम, वो तुम्हें कहाँ मिलेगा। जैसे ही बायोस का काम खत्म होता है, असली कहानी की शुरुआत होती है। तो अब वक्त है कहानी के हीरो से मिलने का। हमारा मेन कैरेक्टर ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे हम OS भी कहते हैं। आप इसे कंप्यूटर का दिमाग कह लीजिए या फिर एक ऑर्केस्ट्रा का वो मेन कंडक्टर जिसके इशारों पर पूरा शो चलता है। देखिए, एक सीधी सी बात है, कंप्यूटर हमारी भाषा नहीं समझते और हम उनकी वंस और ज़ीरोस की भाषा नहीं समझते। तो फिर बात कैसे होगी? यहीं पर एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ती है, और वो ट्रांसलेटर कोई और नहीं बल्कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये तस्वीर इस बात को बहुत अच्छे से समझाती है। देखिए, सबसे ऊपर हम हैं और हमारे सॉफ्टवेयर्स जैसे कोई गेम या ब्राउज़र, और सबसे नीचे है कंप्यूटर का हार्डवेयर, मतलब उसका प्रोसेसर, मेमोरी वगैरह। इन दोनों के बीच में जो पुल है, जो ब्रिज है, वही है ऑपरेटिंग सिस्टम। ये हमारे सॉफ्टवेयर से कमांड लेता है और उसे हार्डवेयर को उसकी भाषा में समझाता है, और हार्डवेयर का जवाब लेकर हमें हमारी भाषा में दिखाता है। तो आखिर ये OS करता क्या क्या है? अरे बहुत कुछ करता है। ये कंप्यूटर के सारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मैनेज करता है। मतलब कौन क्या करेगा, कब करेगा, ये सब OS ही तय करता है। ये हमें काम करने के लिए एक इंटरफेस देता है। मतलब हमारी स्क्रीन पर जो कुछ भी दिखता है, अगर सिस्टम में कोई गड़बड़ हो जाए तो हमें अलर्ट भी करता है। और हाँ, सबसे ज़रूरी, हमारे सिस्टम को बाहरी खतरों से सेफ भी रखता है। इस तस्वीर को देखिए, ये बिल्कुल एक ऑर्केस्ट्रा जैसा है। यहाँ OS वो कंडक्टर है जो बीच में खड़ा है, और माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, मॉनिटर, ये सब अलग अलग म्यूजिशियंस हैं। OS का काम है इन सब के बीच ऐसा तालमेल बिठाना कि ये खूबसूरत धुन बजे, मतलब हमारा सारा काम स्मूथली बिना किसी रुकावट के हो जाए। तो अब ये तो समझ आ गया कि OS क्या है और क्या करता है। चलिए अब जरा इसके अलग अलग प्रकारों पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। देखते हैं कि ये कितने तरह के होते हैं। सबसे पहले आते हैं सिंगल यूज़र OS। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इन पर एक बार में सिर्फ एक ही इंसान काम कर सकता था, और वो भी एक ही काम। याद है पुराना MS-DOS, काली स्क्रीन और सफ़ेद अक्षर? वो इसी का एक क्लासिक एग्जाम्पल है। फिर टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी और आए मल्टी यूज़र OS। ये एक ही कंप्यूटर को एक ही टाइम पर कई अलग अलग लोगों को इस्तेमाल करने की इजाज़त देते हैं। सोचिए, बड़े बड़े ऑफिस में जो सर्वर होते हैं वो इसी की वजह से चल पाते हैं। लिनक्स और विंडोज़ के नए वर्जन्स इसके बेहतरीन उदाहरण हैं। और फिर आता है मल्टीटास्किंग OS।
अरे ये तो हम सब हर रोज हर पल इस्तेमाल करते हैं। एक तरफ म्यूजिक सुन रहे हैं, दूसरी तरफ इंटरनेट पर कुछ सर्च कर रहे हैं और साथ में कोई फाइल भी डाउनलोड हो रही है। एक साथ इतने सारे काम। आजकल के विंडोज, मैकओएस, लिनक्स, ये सब मल्टीटास्किंग ही तो हैं। और फिर आया GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसने तो सच में क्रांति ला दी। इसने कंप्यूटर को सिर्फ कमांड टाइप करने वाली बोरिंग मशीन से बदलकर आइकन्स, विंडोज और माउस क्लिक वाली एक मजेदार और आसान चीज बना दिया। विंडोज और मैकओएस की कामयाबी के पीछे GUI का ही तो हाथ है। चलिए अब जरा खास तौर पर उन ऑपरेटिंग सिस्टम्स की बात करते हैं जो हमारे डेस्कटॉप और लैपटॉप्स की जान है। इस टेबल में देखिए, तीनों बड़े खिलाड़ियों का जिक्र है। सबसे पहले डॉस, जो पूरी तरह कमांड लाइन पर चलता था। फिर आया विंडोज, जो IBM कंपैटिबल पीसीज के लिए पहला GUI लेकर आया और छा गया। और फिर है लिनक्स, जो एक जबरदस्त ओपन सोर्स और फ्री ऑप्शन है, जिसे बहुत सारे डेवलपर्स और टेक लवर्स पसंद करते हैं। अच्छा, डेस्कटॉप से निकलकर अब उस कंप्यूटर की बात करते हैं जो हम सबकी जेब में है, यानी हमारा स्मार्टफोन। देखते हैं कि यहाँ कौन से OS राज करते हैं। मोबाइल की दुनिया में तो मुकाबला और भी तगड़ा है। एक तरफ है गूगल का एंड्रॉयड, जो आज दुनिया के सबसे ज्यादा फोन्स में है। दूसरी तरफ है एप्पल का iOS, जो सिर्फ और सिर्फ एप्पल के आईफोन्स और आईपैड्स के लिए ही बना है, एकदम एक्सक्लूसिव। और हाँ, सिम्बियन को कैसे भूल सकते हैं। एक जमाना था जब नोकिया के फोन्स पर इसी का राज था। तो कंप्यूटर के जागने और दिन भर काम करने की कहानी तो हमने देख ली। चलिए अब इस दिनचर्या के आखिरी हिस्से पर चलते हैं, जब कंप्यूटर अपना काम खत्म करके सोने जाता है, यानी शटडाउन। देखिए, कंप्यूटर का सोना भी उतना ही सिस्टमैटिक है जितना उसका जागना। ऐसा नहीं कि बस एकदम से बिजली काट दी, नहीं। सबसे पहले वो हमसे पूछता है, भाई कोई काम अधूरा तो नहीं रह गया, सब सेव कर लिया। फिर वो एक एक करके सारे खुले हुए प्रोग्राम्स को बंद करता है। उसके बाद वो अपनी खुद की सर्विसेज को बंद करता है, और जब सब कुछ सुरक्षित रूप से बंद हो जाता है, तब जाकर वो पावर सप्लाई को बंद करता है। एक बिल्कुल परफेक्ट गुड नाइट रूटीन। तो आज हमने देखा कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे हर क्लिक, हर टाइप के पीछे की एक अदृश्य लेकिन सबसे ताकतवर शक्ति है। तो जाते जाते बस एक सवाल, जरा सोचिए, ऐसी कौन सी एक चीज है, कोई भी एक चीज, जो आज हम करते हैं और जो ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कर पाना बिल्कुल बिल्कुल नामुमकिन होता। इस पर सोचिएगा जरूर।